कायस्थ समाज ने सदा राष्ट्र निर्माण में अपने कर्तव्यों का किया निर्वहन। योगेंद्र श्रीवास्तव अखिल भारतीय कायस्थ महासभा नई दिल्ली पंजीकृत के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ समाज भगवान चित्रगुप्त के अंश है। इस बात पर सिर्फ हमें ही नहीं हमारी पीढ़ियों को भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा न्याय के पक्षधर है। कायस्थ समाज ने सदा राष्ट्र निर्माण में जमा कर्तव्यों का निर्वहन किया है, चाहे आजादी के पहले का कालखंड रहा हो या आजादी के बाद राष्ट्र के पुनर्गठन का माया समाज ने वह पक्का अपनी सफल भूमिका निभाई है। आज हम सबको तेजी से बदलते इस वैश्विक रामराग की पुरी में फिर से अपने राष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिला है। कायस्थ समाज को आज फिर अपनी प्रतिभा से देश दुनिया को परिचित कराने का मौका मिलने जा रहा है। जरूरत है सामाजिक और राजनीतिक भागल्या मस्तियों को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ने की, और यह एकजुटता बिना एक धर्मध्वज के नीचे एकत्र होना संभव नहीं है। हमें संपूर्ण विश्व को सृष्टि के न्यायाधीश भगवान चित्रगुप्त महाराज न्यायप्रियता को एक बार फिर परिचित कराना ही होगा, तभी हम और हमारा अस्तित्व विश्व में पूर्व की तरह स्थापित होगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत अनुरोध देश और समाज हित अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से जुड़कर संगठन को मजबूती प्रदान करे। उन्होंने बताया कि कायस्थ समाज आजादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत सार्थक भूमिका निभाई है। दुर्भाग्यवार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कायस्थ को उचित स्थान नहीं दिया जिसके वो योग्य है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के दिल्ली पंजीकृत क्या? सर्वप्रथम मैं योगेंद्र श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा दिल्ली पंजीकृत का ये मुख्य उद्देश्य ये है कि एक वैश्विक सामाजिक संगठन होने के नाते हम सभी कायस्थ बंधु एक दूसरे की व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पे मदद करें। देखिए, बहुधा ये आरोप लगाया जाता है हमारे ऊपर कि हम संख्या में कम हैं या हम संगठित नहीं हैं। हमारा ये कहना है कि ये आरोप बिल्कुल भ्रामक है, निराधार है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए या पूरे देश में देखा जाए तो हम टोटल पॉपुलेशन का 10% हैं, ठीक है। और जहाँ तक संगठित होने की बात है तो बिहार के उपचुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी ने जितने भी हमारे स्वजाति बंधुओं को टिकट दिया, सब के सब विजयी हुए, अच्छे मार्जिन से विजयी हुए। उत्तर प्रदेश में अभी एमएलसी के चुनाव में आशुतोष सिन्हा जी विजयी हुए एमएलसी के चुनाव में, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। तो हमारा ये कहना है कि पहले और आज की वस्तुस्थिति में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब हम लोग संगठित भी हैं, संख्या बल भी है। एक और आवश्यक तथ्य आपके संज्ञान में डालना आवश्यक है, वो ये कि अभी कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन आया है, उसके अनुसार एक किसी वर्ग विशेष को, किसी जाति के वर्ग विशेष को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है, जबकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 ये कहता है कि नौकरी देने के मामले में हम धार्मिक आधार पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। धन्यवाद। आज आपको जिला अध्यक्ष से घोषित किया गया, अब क्या करेंगे संगठन के लिए? इलाहाबाद में कई संगठन हैं कायस्थों के, और यहाँ पर एक केपी ट्रस्ट भी है, जिसकी वजह से संगठनात्मक रूप से लोग बहुत विभक्त हैं। मेरा पहला उद्देश्य ये है कि सारे संगठनों को एक साथ किया जाए और उसमें समन्वय स्थापित किया जाए, जिससे जब भी कभी आवश्यकता हम लोग को किसी काम की पड़े तो सारे संगठन एक साथ हो जाएं। और संगठन के विस्तार की भी मेरी जिम्मेदारी है। जो लोग छूटे हुए हैं, जो लोग संगठन से नहीं जुड़े हैं, उनकी भी संख्या बढ़ानी है। वर्तमान में हमारे सारे प्रकोष्ठों को मिला करके संख्या करीब 14,500 है, जिसको हम 50,000 से ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे।